अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मंटू नहीं हूँ। ये ड्रामे की फ़र्स्ट एपिसोड चल रही है। यहाँ पे दोनों दुश्मनों की 40 साला दुश्मनी जो कि मियाँ साहब के घर आके वो डिस्कस करते हैं। दोनों दुश्मन अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, आमने सामने होते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के घर वालों का हाल चाल पूछते हैं, शादी ब्याह का पूछते हैं बच्चों के। और यहाँ पे लड़की मैमल और उसकी फुफ्फो मज़ार पे आए होते हैं। दुआ मांगती है कि आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए बाबा मान जाए। और यहाँ पे वो मियाँ साहब के घर जाने का सीन दिखा रहे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं मियाँ साहब का घर आ गया। यहाँ पे इनका घर दिखाया गया है मैमल का, जिसका एक भाई बिल्कुल माजूर है, उसके एक गर्दन पे गोली लगी है और एक कमर में। वो बहुत रोता है कि मेरी बीवी मेरे सारे काम करती है। और यहाँ पे उसकी माँ उसकी आवाज़ सुन के दुआ मांग रही होती है नमाज़ पढ़ के, और बहुत रो रही होती है। यहाँ पे मियाँ साहब उन दोनों को समझाते हैं कि इतने साला दुश्मनी है, इसको ख़त्म कर दो, सुलह कर लो। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, सुलह नहीं होगी, मेरी बहन नहीं मानती। सुरैया कहती है कि मैंने 2 बेटे दिए हैं, तो मुझे 2 कत्ल होंगे तो मैं फिर सुलह की बात करूँगी। तो यहाँ पे बाबर अली, जो कि बिन्यामीन बनाया गया यहाँ पे, वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसको चुप कराएं। तो वो कहता है तुम चुप करो, इसकी तरफ ज़्यादा हिसाब है तुम्हारा, तुम्हें ऐसे गुस्से से नहीं बोल सकते। यहाँ पे मियाँ साहब उसको समझाते हैं बाबर को कि तुम किसी तरह इसकी बात मान लो, लेकिन वो नहीं मानता। मुसलसल वो एक ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि हिसाब किताब बराबर होगा तो सुलह होगी। सुरैया नहीं मानती। सुरैया 2 से कम पे कभी नहीं मानेगी। उसके 2 बेटों को मारा था तुमने। वो कहता मेरे बेटों पे नज़र जो भी रखेगा मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे मियाँ साहब और देख रहे होते हैं उसको। सुरैया को दिखाया गया जो कि दरबार पे कबूतरों को दाना डाल रही होती है और उसको अपने बेटों की कहानी सुना रही होती है। यहाँ पे वो पूछती है कि तुम्हारी मंगनी हुई थी, तो वो कहती है वो तुम्हें मंगेतर नहीं समझता था, बहन समझता था। वो हंसने लग जाती है मैमल। फिर थोड़ी देर बाद वो सोच में पड़ जाती है। और यहाँ पे फिर मियाँ साहब के घर का सीन दिखाया गया, जो मुसलसल एक ही गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कोई नतीजा निकल सके, लेकिन सुलह का यहाँ पे कोई मकसद या मतलब नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे वो दोनों आपस में बहुत गुस्से से बात कर रहे होते हैं और मियाँ साहब उन दोनों को समझा रहे होते हैं। यहाँ पे दरबार का सीन दिखाया गया है। बिन्यामीन की वाइफ और उसकी बेटी आती हैं और सुरैया और उसकी भतीजी जा रही होती हैं। यहाँ पे सुरैया कहती है हम इनको रास्ता देंगे, हम इन पे तरस खाएंगे और इनको रास्ता दे दो ड्राइवर, और वो देता है। यहाँ पे वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसके गर्दन पे गोली लगी है, कमर पे, वो खा नहीं सकता। तब तक सुलह नहीं होगी जब तक वो खाना नहीं शुरू कर देता। बाबर अली ये सुन रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है। मियाँ साहब देख रहे होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि वो उसका बेटा खा पी नहीं रहा होता, उसको उसकी बीवी खिला रही होती है, उसका बेटा बाहर से देख रहा होता है। यहाँ पे सिराज अमृतसरी अपनी बीवी को समझा रहा होता है कि सुलह नहीं होगी, लेकिन वो मुसलसल ज़िद कर रही होती है कि सुलह होनी चाहिए, मुझे अपना बेटा जेल से बाहर चाहिए। यहाँ पे मैमल आ जाती है और कहती है हमने दरबार पे झाड़ू फेरा, लंगर बांटा और तबरुक लेकर आ गए। तो वो कहती है तबरुक नहीं लोगी? तो वो कहती है नहीं। कहती मुझे पता है, मैमल ने बताया था तुम तबरुक लेती हो, खाती नहीं। कहती तुमने तो खाया होगा। उसकी माँ उसकी तरफ थप्पड़ करती है। यहाँ पे बिन्यामीन के बेटे को दिखाया गया है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है, और यहाँ पे उसकी बीवी को दिखाया गया है। और फिर सुरैया का सीन है। यहाँ पे वो मैमल को कह रही होती है मैं तुम्हारे बाप से बात ज़रूर करूँगी, तुम यूनिवर्सिटी ज़रूर जाओगी। और फिर वो कहती है आप बाबा की बात नहीं सुनेंगे। तो वो कहती है तुम्हारे बाबा की तो ऐसी की तैसी। यहाँ पे वो उससे वकील मिलने आता है। वकील को कहता है कि मेरे बेटे को अभी जितना हो सके जेल में ही रहने दो, वो वहाँ पे ही महफूज है। फिर सुरैया यहाँ पे रात का खाना लगा रही होती है, तो मैमल उसको कहती है बात ज़रूर कीजिएगा। इतने में वो इसका बाप आ जाता है मैमल का, और बात होती है। तो उसकी माँ कहती है भाइयों से आगे नहीं पढ़ सकती, तुम नहीं जाओगी यूनिवर्सिटी। तो उसको
सुरैया कहती है मैंने इसको पाला है, अब फैसले करने करते वक्त तुम माँ बनने आ गई हो। तो वो देख रही होती है, वो कहती है इसको यूनिवर्सिटी से राज भेजोगे या मैं खाना छोड़ के जाऊँ? तो वो कहता है नहीं, ये जाएगी पढ़ने। तो यहाँ पे वो सुरैया उसको कह रही होती है और वो हैरान हो रहा होता है कि ये इतनी ज़िद क्यों कर रही है, लेकिन सिराज मान जाता है और सुरैया बड़ी खुश होती है और उसकी वाइफ उठ कर इसी बात पर चली जाती है। यहाँ पे मैमल और सुरैया बहुत खुश होती हैं और अगले ही दिन यूनिवर्सिटी चली जाती हैं एडमिशन लेने। जो कि डीन यहाँ पे मान नहीं रहा होता, तो सिराज को फ़ोन करती है सुरैया। तो फिर डीन उससे बात करता है सिराज से और आखिरकार वो इन दोनों की बात मान जाता है। और बहुत से प्रिंसिपल और असूलों के होते हुए भी फिर भी उसको एडमिशन देना पड़ता है। सिराज अमृतसरी से वो डर जाता है। उसका फ़ोन कॉल, उसकी आवाज़ सुन के वो कहता है ये तो इतना नाइस बंदा है, आपने मुझे ऐसे गूंडा कह के डराया हुआ है, बहुत अच्छा बंदा है जिससे आपने मेरी बात करवाई है। तो मैमल खुश हो जाती है और कहती है शुक्र है मेरा एडमिशन हो गया। यहाँ पे उसका बाप उसको समझा रहा होता है डीन को, और डीन कह रहा होता है मैं इनको चाय पिए बगैर यहाँ से जाने नहीं दूँगा, एडमिशन समझे हो गया। और फिर यहाँ पे कत्ल का सीन दिखाया गया, यहाँ पे गोलियाँ चल रही होती हैं और सर मंटू का फर्स्ट सीन दिखाया है, जो कि पूछ रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, तो कह रहे पुलिस और चोर का खेल चल रहा है। यहाँ पे कबूतर को गोली लगती है, उसकी कार पे आके गिरता है और उसको लेके भागता है। कबूतर को गोली लगी भाई साहब, कबूतर को गोली लगी, शोर करता करता ट्रैफिक में से निकल के चला जाता है। ये था आज का ड्रामा।